आशुतोष जी, सरकार सुरक्षित, शिवराज सिंह चौहान के लिए कम से कम वापस जिस भी तौर तरीके से बने, जो कुछ हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन एक बार वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव और इसमें मुहर लग जाना, कम से कम जो कुछ हुआ उस पर एक तरह से मुहर लग तो जरूर लग जाएगी इसके जरिए, अगर ये नतीजे होते हैं। देखिए, अगर 87 सीटें इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास हैं, अगर वो सारी की सारी सीटें जीतते तब जाके शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरा पैदा होता। मेरा अपना मानना है कि ये जो चुनाव है, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चुनाव है। अगर आप जिन लोगों को लेकर आए हैं, अगर सबके सबको जिता देते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बल्ले बल्ले होती। आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद 21 लोग थे, शायद उसमें से 22 लोग थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आने वाले समय में अगर वो 20 की सीटें जीत जाते हैं, तब तो ये माना जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिपेंडेंटली बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उनकी एक पकड़ है और वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा 15 के नीचे जाता है, जैसा कि आपका बता रहा 14 से 18 जी 16 से 18 जाता है, तो 100 वाली स्थिति, इसमें शिवराज सिंह की क्रेडिबिलिटी आशुतोष जी, आपको बीच में रोकते हुए, चूंकि श्वेता बहुत देर से पटना में हमारा इंतजार कर रही है और बस कुछ ही सेकंड में श्वेता मैं अब आपको हॉट एयर बलून के जरिए बुलाना चाहूंगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो आप वहां पर मौजूद थे, आपने पूरी कवरेज की थी। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कम से कम हमारा जो एग्जिट पोल है वो उनको पूरी तरह से सेफ दिखा रहा है और अपनी सरकार को मध्य प्रदेश में बचाते हुए। देखिए ना, सबसे ज्यादा गुस्से का सामना तो जिस इलाके में करना पड़ा था, वो जो सवर्ण वाला पूरा मामला हुआ था और उसमें माई का लाल को लेकर एक बात कह दी थी शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में, और उस पूरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को तो हम इसके लिए माफ नहीं कर सकते हैं। जब नतीजे आए तो उसमें ये चीजें नजर आई थी। हालांकि समूचे वोटिंग में चित्रा देखा भी था हमने कि वोट ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मिले थे, लेकिन जो सीट ज्यादा थी वो कांग्रेस को मिल गई थी वहां पर। लेकिन चूंकि बिहार में ही हूं मैं और इस हॉट एयर बलून के जरिए जो जमीन के जो हालात हैं वो नजर आते हैं अच्छे अच्छे। श्वेता, आप ये नहीं कह सकते आप बिहार में हैं, आप हमारे सामने नोएडा स्टूडियो में हैं, हॉट एयर बलून यहाँ पर पहुंच चुका है आपका। वहां से उड़ते उड़ते ही आई हूं ना चित्रा, और बार बार मैं कहूं कि मंडरा रही हूं उन आसमानों में, और आखिर में जो कोई बोलता है तो वैताल की तरह मुझे तू बोला और मैं चला होना पड़ता है यहां से। लेकिन मैं एक सवाल के बाद ही यहां से चलूंगी, क्योंकि रागिनी नायक भी और गौरव भाटिया भी साथ में जुड़े हुए हैं। क्या गौरव भाटिया जी, ये एहसास आपको होता है कि जमीन पर लोग इस चीज को लेकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया, देखिए इस पर कोई संशय नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं बिजली सड़क पानी से कब तक पेट भरेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग विश्वास दिला पाए होंगे कि हाँ 19 लाख रोजगार का सृजन हम कर सकते हैं? देखिए, पहली बार मैं कहूंगा जब से नीतीश जी आए उसके बाद बिहार में चुनाव विकास के मुद्दे पे होने लगे। और जब मैं आज तक का डिस्कशन देख रहा था तो श्वेता जी यहां भी यही चर्चा थी कि जात से धर्म से ऊपर उठ के माई फैक्टर पे जो चुनाव होते थे वो खत्म हुआ और विकास की बात होने लगी। हमने एक संकल्प पत्र रखा है और पिछले 15 साल का एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के पास रखा है। हमें पूर्ण यकीन है जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जमीनी नेता है जो जनता का सुख दुख समझते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं और विकास की बात करते हैं। और कोई जंगल राज भूला नहीं है जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बीच में जो उनका कार्यकाल था उसमें था।